अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जिसे हम ISS के नाम से जानते हैं, में 16 दबावयुक्त मॉड्यूल है। इनमें जीवन के लिए विशेष स्थान, आराम करने के लिए सोने के कमरे, अवलोकन डेक और विज्ञान प्रयोगशालाएं शामिल हैं। ये सभी स्थान एक जटिल नेटवर्क की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री एक से दूसरे स्थान तक आसानी के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस विशाल संरचना के वजन की। ISS का वजन लगभग 46000 किलोग्राम है, जो कि 380 गाड़ियों या 25 यात्री बसों के बराबर है। यह इतना भारी होने के बावजूद समुद्र तल से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैरता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि यह अपने गुलाबी बादलों के बीच उड़ता हो। इस अद्भुत अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण 1998 में शुरू हुआ, जब 2 मॉड्यूल, एक अमेरिका और दूसरा रूस द्वारा बनाया गया था। यह एक ऐसा संगम था जहां 2 महाशक्तियों ने मिलकर एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की, जिससे अंतरिक्ष में मानव जाति का विकास संभव हो सके। हर दिन ISS में 9 अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 200 किलोग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन की आपूर्ति पृथ्वी से करना एक कठिनाई भरा काम हो सकता है। लेकिन इस परेशानी के बावजूद वैज्ञानिक और इंजीनियर इसे संभव बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन बनाने के लिए पानी को इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में पानी को बिजली के माध्यम से विभाजित किया जाता है, जिससे हमें आवश्यक तत्वों की प्राप्ति होती है। यह विज्ञान की एक अद्भुत प्रक्रिया है, जो हमें अंतरिक्ष में जीवित रहने के लिए आवश्यक चीजें प्रदान करती है। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन बनाने के लिए आवश्यक पानी को अंतरिक्ष यात्रियों की सांस से निकला कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के रासायनिक प्रतिक्रियाओं से प्राप्त किया जाता है। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, जो इस बात का प्रमाण है कि कैसे छोटे छोटे तत्व मिलकर एक बड़ा काम कर सकते हैं। हालांकि ISS पर खतरे भी है। मेटेरोइड्स और अंतरिक्ष मलबे की उच्च गति के कारण यह स्टेशन हमेशा खतरे में होता है। इसी कारण ISS की सुरक्षा के लिए इसे विशेष सामग्रियों से बनाया गया है, जो इसकी संरचना को मजबूत बनाती है। जब कभी ISS पर एक बड़ा मेटेरोइड आता है, तो इसे स्थानांतरित करना एक जरूरी कार्य हो जाता है। इसके लिए छोटे थ्रस्टर्स का उपयोग किया जाता है, जो ईंधन के सहारे काम करते हैं। यह थ्रस्टर्स ISS को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं, जैसे कि एक नाव को समुद्र में चलाना। ISS की दिशा को सही करने के लिए कंट्रोल मूवमेंट जायरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रणाली भारी पहियों के घूर्णन से उत्पन्न गति के आधार पर कार्य करती है, जिससे ISS अपनी धुरी पर सटीकता से सर्पिल कर सकता है। फ्लाई व्हील्स को विद्युत ऊर्जा द्वारा चलाया जाता है, जो सौर पैनलों से उत्पन्न होती है। ये फ्लाई व्हील्स दिशा परिवर्तित करने पर भी काम करते हैं, जिससे ISS की यात्रा में निरंतरता बनी रहती है। अंतरिक्ष स्टेशन पर संचार के लिए उच्च पृथ्वी कक्षा के उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक संचार में देरी को केवल कुछ सेकंड तक सीमित करती है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों और पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों के बीच संवाद सुचारू रहता है। अंत में, अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव शरीर पर वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं, ताकि यह समझा जा सके कि मनुष्य मंगल या गहरे अंतरिक्ष में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करेगा। इन प्रयोगों के माध्यम से हम न केवल अपने अस्तित्व के लिए एक नई दिशा खोजते हैं, बल्कि अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों को भी समझने की कोशिश करते हैं।